राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। दीपावली तो इसके बिना बिल्कुल ही अधूरा सा है। हर दीपावली में खासकर बिहार यूपी में सूखी बूंदी ज़रूर बनाई जाती है और इसे एक बार बनाकर पूरे 1-2 महीने लोग मज़े से खाते हैं। इसे पूजा में गणेश जी और लक्ष्मी जी पे चढ़ाया जाता है। मेरी नानी, मेरी मम्मी या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे तरफ हर साल हर घरों में ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाई जाती है। दीपावली में छोटी दीपावली के दिन बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 चम्मच मैंने चना बेसन ले लिया है इसे बनाने के लिए। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से आपको फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला लिक्विड पेस्ट बना लेना है। और एक बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, ये सूखी बूंदी बनाने के लिए आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का चना बेसन आपको लेना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी बेसन ख़राब क्वालिटी का लेंगे तो आपकी बूंदी जो है वो फूली फूली बनकर तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पे इस बात का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिएगा, बेसन का क्वालिटी जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैंने 3 छोटे छोटे कटोरियों में अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बनाकर रख दिया है और 3 कटोरियों में अलग अलग कलर मैंने डाला है। और मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड कलर डाला है ताकि बूंदी में अच्छा सा एक कलर आ जाए, देखने में भी अच्छा लगे। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना। इस बूंदी को बनाने के लिए बड़े होल वाला आपको झरना लेना है, क्योंकि ये वाली बूंदी जो होती है वो बड़ी बड़ी बनाई जाती है, मतलब कि तो मैंने यहाँ पे बड़े होल वाला झरना ले लिया है। और इस तरीके से रिफाइंड ऑयल में इसे तलेंगे। तलते समय एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये झरना है ना बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीचे चिपका कर आपको इस तरीके से फैलाते हुए आपको डालना है। बहुत ही ध्यान से आप प्रोसेस देखिएगा। देखिए इस तरीके से आपको घुमाते हुए थोड़ा थोड़ा डालिएगा। अगर आप झरना बहुत ऊपर से आप डालेंगे तो बूंदी जो है वो लंबा लंबा सा निकलता है। और आप अगर टैप भी करते हैं, मतलब हिलाते भी हैं झरना को, बहुत ऊपर नीचे करते हैं, तब भी आपका बूंदी जो है वो लंबा लंबा बनेगा। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ऊंचा आपका चम्मच नहीं होना चाहिए, यानी कि झरना नहीं होना चाहिए। और बहुत ही धीरे धीरे आपको बना लेना है। बूंदी बनाते समय आपका जो झरना है वो बहुत ही अच्छा से साफ़ होना चाहिए। और उसके बाद आप इस तरीके से बनाइएगा और मीडियम आंच पे या फिर धीमी धीमी आंच पर इस तरीके से आपको फ्राई कर लेना है। और जैसे ही ये कुरकुरा हो जाता है, मतलब बढ़िया से ये तल जाता है, तो हल्का हल्का सा ना हल्का हो जाएगा और हल्का सा खरखराहट की आवाज़ आने लग जाएगी, तब आप इसे निकाल लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ये गोल गोल फुला फुला मोती जैसा ये बूंदी हमारी जो है बनकर तैयार है। कई बार मैंने बूंदी की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर भी की है, जैसे बूंदी वाली लड्डू, सूखा बूंदी का लड्डू और एक गीला बूंदी का लड्डू होता है, मोतीचूर का लड्डू, वो भी मैंने बनाया है। शादी वाली बूंदी का लड्डू वो भी बनाया है। और जो हम बूंदिया खाते हैं ना शादियों में, बूंदिया और पूरी, वो भी मैंने बनाया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा सभी कलर का बूंदी जो है वो बनकर तैयार है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म किया है और उसमें सबसे पहले मैंने डाला है आधा कप पानी। और आधा कप जब पानी डालेंगे तो 1 कप डालेंगे चीनी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने पानी क्यों डाला है, क्योंकि जब चीनी पहले डालते हैं ना तो वो चीनी जो है वो चिपक जाती है। तो इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा इलायची का पाउडर, और ये ऑप्शनल है इलायची का पाउडर, वैसे ये डाला तो नहीं जाता, पर मैं चाहती हूँ कि अच्छा सा स्वाद आ जाए। तो इस मेजरमेंट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैंने 2 चम्मच, बड़े चम्मच से 2 चम्मच बेसन लिया था, उसका मैंने बनाया। और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी और आधा कप पानी डाला है। और इसे अच्छी तरीके से चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाना है आपको 2 तार वाली, तो गाढ़ा सा एक चाशनी आपको बनाना है। ये जब चाशनी बनकर तैयार हो जाती है तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत सारे बबल्स निकलने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। देखिए कितना गाढ़ा सा ये चाशनी बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से आपको बना लेना है। और गैस से हटा लेंगे कढ़ाई को, यानी गैस के ऊपर आपको नहीं रखना है। और जैसे ही चाशनी तैयार हो जाए उसके बाद आपको बूंदी जो है वो डाल देना है। और इस तरीके से लगातार आपको चलाते रहना है। जैसे जैसे ये सूखेगा चीनी का चाशनी, वैसे वैसे बूंदी में बिल्कुल ही चिपक जाता है और बूंदी जो है वो क्रिस्पी हो जाती है। तो आपको इसी तरीके से लगातार चलाते रहना है और इसे ठंडा कर लेना है।
तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा क्रिस्पी मीठा सूखा बूंदी बनकर तैयार है। और ये बूंदी बहुत दिनों तक चल पड़ता है, आप इसे 6 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता है। मेरी नानी ना इसी तरीके से हर दीपावली में, छोटी दीपावली को बनाती थी। और इसे खाया जाता है, यानी कि मिलाया जाता है मुरमुरा में। इसे मुरमुरा में मिलाकर मिक्स करके रख लिया जाता है और इसे गणेश पूजा में मतलब पूजा करते हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें। राधे राधे।